हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हम सूरजकुंड मेला देखने जा रहे हैं, तो आप सब भी चलिए हमारे साथ। तो गाइस हम निकल चुके हैं। हम जो निकले थे 12 बजे करीब निकले थे। तो ये वाला जो व्यू है ये हमारा, बस हम पहुंचने वाले हैं, बड़कल का ही एरिया है। पहुंच चुके हैं। तो देखिए हम सूरजकुंड के आगे खड़े हैं और यहाँ पे टिकट काउंटर है बिल्कुल बाहर ही, मेन गेट के पास। तो मैं टिकट लेने के लिए जाऊँगी। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रही थी, ऑफलाइन हो रही थी, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन की दिक्कत होती है, नेटवर्क इशू होता है। तो मैंने पेमेंट तो कर दी थी यहाँ पे, तो बस मुझे टिकट मिल रही थी। भैया मेरी दो तीन थी मेरी। भैया तो टिकट लेने के बाद हम यहाँ पे चेकिंग कराएंगे। तो संडे की वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। वैसे तो सूरजकुंड में होती है, लेकिन संडे को थोड़ा ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे हम बैग की चेकिंग कराएंगे। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी स्टॉल थी, और फिर पहले हमें ईयरिंग की स्टॉल मिलती है यहाँ पे काफ़ी अलग अलग ईयरिंग थे। सब रेंज के थे, 100 का भी था, 150 का भी था, 50 वाले भी थे, सब सारे रेंज के। तो देखिए आप यहाँ पे ईयरिंग, तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ में ईयरिंग थे। तो उसके बाद मैं आगे जाती हूँ। यहाँ पे एक सूट की स्टॉल मिलती है। तो यहाँ पे जो सूट थे वो 250 में 2 दे रहे थे। आप यहाँ पे कोई से भी पेयर उठा सकते हो, 250 में 2 ही था। और बार्गेनिंग भी आप करा सकते हो, यहाँ पे काफ़ी बार्गेनिंग भी होती है। यहाँ पे अफ़गानिस्तान से आए हुए ड्राई फ्रूट्स थे, ये काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इनकी कॉस्ट काफ़ी थी। तो यहाँ ये इन्होंने सानवी को एक टेस्ट कराया है। सूरजकुंड मेला की जो टिकट के प्राइस हैं वीकेंड्स पे 160 रुपीज़ हैं, और नॉर्मल डेज़ अगर आप आते हैं मंडे टू फ्राइडे तो यहाँ पे 120 रुपीज़ हैं। अब हम और आगे अंदर जाएंगे सूरजकुंड मेला में। ये बहुत बड़ा मेला है, आप पूरा दिन लगाओगे तो पूरा दिन ही इसमें लग जाएगा घूमते घूमते। तो हम इसमें एंट्री करते हैं। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, पूरा सूरजकुंड का मैप दिखाया हुआ है। यहाँ पे मिट्टी का सामान मिल रहा था, यहाँ पे कढ़ाई भी थी, बोतल भी थी, कप भी थे। तो ये जो कप मैंने हाथ में लिया हुआ है ये इसका प्राइस है 40 रुपीज़ बोला था, तो कम करके इन्होंने 30 रुपीज़ में दिया था। तो हमने ये 2 कप लिए हैं मिट्टी के, बहुत ही बारीकी से, बहुत अच्छे से बनाए हुए थे ये कप, और काफ़ी मजबूत भी थे। तो देखिए भैया हमारे पैक कर रहे हैं कप को। तो इसे हमने बहुत ध्यान से कैरी किया था पूरे रास्ते, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये ले लिया था। तो अब हम आगे चलेंगे, मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखाती हूँ। यहाँ पे हमें तांबे की काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे नंदी जी, शिव जी, राम दरबार सब चीज़ें थे, और यहाँ का तांबा था वो काफ़ी हैवी भी था। तो इसके प्राइस 500 से स्टार्टिंग थी। यहाँ पे हमें मिल्क शेक का पाउडर मिल रहा था। हमें 1 गिलास पानी में मिल्क के पाउडर को मिलाना होता है, तो हमारा मिल्क शेक रेडी हो जाता है। तो हमने 1 पैकेट लिया था ये, और हमने इन्होंने टेस्ट कराया था तो काफ़ी अच्छा था वो। तो देखिए मैं ऊपर वाली साइड से आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। तो गर्मी की वजह से यहाँ पे सारी जगह पानी का जाम किया हुआ था। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी काफ़ी जगह पानी मिल रहा था। तो हम यहाँ पे लिम्का और कोल्ड ड्रिंक ले रहे थे, क्योंकि बहुत गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ ठंडा पियो। उसके साथ में हमें गन्ने का जूस मिल गया था, तो हमने सोचा पहले गन्ने का जूस पीते हैं, उसके बाद हम बाद में कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। तो गन्ने का जूस तो वैसे भी गर्मी में बहुत सही रहता है। इसके बाद हमें ये जूती की स्टॉल है, तो यहाँ पे हर टाइप की अच्छी अच्छी जूती थी। बच्चों की जूती कितने की है? 250। तो इन भैया ने मुझे जूती के प्राइस 250 रुपये बोले थे, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद इन्होंने हमें 150 रुपये में ये जूतियाँ दे दी थी। तो साइज़ की वजह से सानवी को पहना के भी देख रहे थे, ताकि बाद में कोई इश्यू ना आए। तो हमने ये वाली जो जूती हैं वो फाइनल की थी। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक भी हैं गर्मियों में, और बाकी वैसे भी आप इसे पहन सकते हो टॉप के ऊपर भी। क्या रेंज है इनकी? उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बेड शीट भी थी, रनर भी थे, हर चीज़ यहाँ पे थी। और ये हर जगह काफ़ी सारी जगह आपको ये सारी
शॉप मिल रही थी। ये जो थी यहाँ पे हमें ज्वेलरी थी, यहाँ पे रिंग्स थे, कड़े थे, नेक के थे, सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे मैंने भैया से एक रिंग का प्राइस पूछा था इस वाली का, इसका 200 रुपये बोला था इन्होंने, लेकिन आप बार्गेनिंग बहुत करानी होती है। ये दुपट्टा थे, ये दुपट्टा जो थे 200 रुपये के थे, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे और हर कलर में थे। और ये ऐसे दुपट्टे थे कहीं भी पहन सकते हो आप। भैया ये कुशन कवर है, क्या रेंज है इनकी? 500 रुपये डिस्काउंट के बाद 500 में लग जाएंगे आपको, कोई भी ले लो। ये भैया ने 500 रुपये में मुझे कुशन कवर बोले थे, कोई से भी आप ले सकते हो। उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ रहे थे, यहाँ पे फ़ोटो के लिए लोग बना हुआ था, तो वहाँ पे जाके लोग फ़ोटो भी करा रहे थे, लेकिन मैं आप सबके लिए यहाँ पे आई थी कि आपको मैं ऊपर से पूरा व्यू दिखा सकूँ। यहाँ पे खाने पीने का बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया हुआ था, हर स्टेट का जो खाना यहाँ पे मिल रहा था। जैसे राजस्थानी का था तो यहाँ पे बाटी, चूरमा, दाल बाटी, ये सब चीज़ें मिल रही थी। तो पहले बाहर यहाँ पे बिलिंग के लिए पर्ची लेनी होती है और उसके बाद आप जाके यहाँ पे खा लेते हैं। तो यहाँ का जो फूड था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वहीं से स्टेट से आए हुए लोग थे, जैसे राजस्थान के और बाकी जगह सब जगह के आए हुए। तो देखोगे आप जितनी जगह देखोगे ये पूरी लाइन तो जी वो खाने पीने की थी। चाइनीज़ फूड भी था, यहाँ पे आइसक्रीम था। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन सबसे दिक्कत ये है कि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती, आपको कैश ही लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे डांस भी होता है, हर स्टेट अपना अपना यहाँ पे अपने तरीके का डांस करता है, जो जो जहाँ पे जैसा भी होता है। इस बार हमारी जो सूरजकुंड में थीम थी वो कश्मीर की थी, तो यहाँ पे कश्मीर का ही एक रूम बना हुआ था, उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। तो चलिए आपको मैं अंदर दिखाती हूँ इस रूम के अंदर क्या था। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे से लगाया हुआ था। इतना ज़्यादा तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर हाँ जितना था यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ का सारी व्यू। तो ये कमरा था, ऊपर भी था, लेकिन वो बोल रहे थे ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इस रूम के बाहर ही यहाँ पे ये सारे शूज़ लगाए हुए थे वहाँ के। उसके बाद यहाँ पे एक बियर था, यहाँ इसके साथ लोग फ़ोटो भी करा रहे थे। तो यहाँ पे भी देखो, वहाँ पे भी मैंने मिट्टी का सामान देखा था काफ़ी अच्छा। यहाँ पे तो पूरे पतीले वतीले काफ़ी सारी चीज़ें थी। देखिए कितनी भीड़ है। ये डांस करने का भी काफ़ी जगह ढोल बजते रहते हैं, वहाँ पे लोग डांस कर रहे होते हैं। ऐसे एनिमल्स भी काफ़ी जगह थे, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, और पिकॉक भी था, काफ़ी सारे बने हुए थे। तो देखिए सब यहाँ पे डांस कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे जाते हैं। यहाँ पे देखिए वुडन की चीज़ें थी, सीनरी भी थी। जो ये पेंटिंग थी ये काफ़ी अच्छी थी। इनके जो प्राइस थे वो 100 से स्टार्ट थे। ये फ़ोटो के लिए बनाया हुआ था। ये आंटी जी थी, ये हाथ से लस्सी बना रही थी। इस लस्सी का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जादू दिखाया जा रहा था, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट था, ये जादू वगैरह जो ये सब चीज़ें हैं। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इसलिए हमने पूरा तो नहीं देखा था, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा क्लिप शूट करके ले आई थी। उसके बाद यहाँ होटल मैनेजमेंट वालों ने अपने तरफ से खाना किया हुआ था, और इसके बराबर में ही एक जगह बना रखी ताकि वहाँ पे लोग खाना खा सकें। ये सारा कांच का सामान था। तो देखिए इसमें हर टाइप के आइटम्स थे, कप, प्लेट, ट्रे, और ये सब तो मैंने बताया आपको, हर जगह थोड़ी थोड़ी सी जगह के बाद ही आपको ये सब मिलता रहेगा। यहाँ पे झूले मिल रहे थे, ये ज़्यादा मजबूत तो नहीं थे, पर वो भैया बोल रहे थे और भी मजबूत वाले अंदर हैं,
इनको आप किसी भी कहीं पे भी टांग सकते हो। तो ये बच्चों के पर्पज़ से तो ये वाला मुझे सही लग रहा था। ये झूले कैसे दिए? ये बड़ा 950 का है, राउंड में 600 का है। ये 950 का राउंड वाला 360। और अच्छा वाला तो चाहिए भैया बोल रहे थे कि बाकी और भी इनके पास हैं। इनके प्राइस मैंने पूछा था 300 रुपीज़ बताया था, तो मुझे तो ये काफ़ी महंगा लगा, तो मैंने तो खाली देखा इसको। तो यहाँ पे हम ये वाला फंक्शन देख रहे थे, ये काफ़ी अच्छा गा रही थी। उसके बाद यहाँ पे जो बच्चों को सॉफ्ट टॉयज ये वाले कैसे 100 रुपीज़ बोला था इन्होंने एक का। 100 रुपये एक। तो आप कोई सा भी टॉय यहाँ पे ले सकते हो। काफ़ी सारी वैरायटी के टॉयज़ हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सीनरी मिल रही थी। ये शीशम की पता नहीं किसी चीज़ की बनाई हुई थी, बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से बनी हुई थी। तो भैया जो इसका प्राइस बोल रहे हैं वो 30,000 रुपये बोला था। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे झूले थे और पानी में वाटर बोट का भी था। लेकिन हम टाइम की वजह से यहाँ नहीं जा पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और टाइम भी काफ़ी होता जा रहा था। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आप सबको बाय बाय कर रही थी इस टाइम। तो उसके बाद जैसे हम बाहर जा रहे थे वहाँ पे हमें कैमल मिल गया, तो हमने सोचा चलो कैमल राइड करते हैं। तो हमने तो बहुत इन्जॉय किया कैमल राइड को। पहले तो हमें डर लग रहा था, अब जैसे कैमल भी हम बैठ तो गए थे, लेकिन जब कैमल खड़ा हुआ था चलने के लिए तो ऐसा लग रहा जैसे बस हम गिरे। तो देखिए कितना ज़्यादा अभी चुका था ना ये कैमल। You show up thirsty, staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk. तो आज की वीडियो हमारे यहाँ तक ही थी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी यूट्यूब फैमिली का मेंबर बनिए। और सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।